हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया ही होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, आज हम यहाँ पर हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 21 को। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 20 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। तो वो वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाकर जरूर से देख लें, हमने उसका प्लेलिस्ट बना दिया है। तो चलिए, एक्सरसाइज 21 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 21 में जो भी प्रश्न दिए गए सभी को यहाँ पर लिख लिए हैं। तो चलिए एक एक करके हल करेंगे। इसमें देखिएगा सभी ट्रांसलेशन मिला करके दिया गया है, तो देखेंगे कैसे हल होगा। बोला गया मैं खुश हूँ, तो मैं का होता है आई। आई के साथ क्या लगेगा एम, और खुश का मीनिंग होता है हैप्पी। ठीक है। यहाँ पर मैं खुश था, तब मैं का मीनिंग आई, और जब था थे थी रहे तो आई के साथ लगता है बाज, और खुश का मीनिंग होगा हैप्पी। यहाँ तक फ्रेंड्स कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़िएगा। फिर मैं खुश रहूँगा, तो रहूँगा है यानी कि गा के गी लगा हुआ रहेगा, तो इसको हम कैसे बताए थे, शैल भी या बिल भी लगेगा। तो मैं खुश रहूँगा ताई शैल भी हैप्पी। अगला है मैं अमीर नहीं हूँ, तो आई एम नोट रिच। मैं अमीर नहीं था, तो आई के साथ बाज लग जाएगा सिर्फ, और नोट रिच, बाकी कोई भी चेंज नहीं होगा। मैं अमीर नहीं रहूँगा, तो आई शैल नोट भी ए रिच। देखिए लेकिन ए फ्रेंड्स यहाँ पर नहीं लग सकता क्योंकि रिच अमीर है, ए रिच नहीं होता है। आई शैल नोट भी रिच। क्या मैं लंबा हूँ, आई के साथ एम लगता है, तो पहले एम लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है, आई एम आई टॉल क्वेश्चन मार्क। ठीक है। क्या मैं लंबा था, तो आई के साथ बाज लगता है, तब बाज आई टॉल क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जरूर से दीजिएगा। क्या मैं लंबा रहूँगा, तो आई के साथ क्या लगता है शैल, तो लिखेंगे शैल आई बी टॉल। यहाँ भी क्वेश्चन मार्क दे देंगे। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर वह अवश्य उपस्थित रहेगा, तब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए वह का पहले ही अगर अवश्य आ जाए तो यहाँ पर उल्टा हो जाता है। उल्टा कहने का मतलब ही के साथ क्या लगता है, आई या बी के साथ सेल, बाकी सब के साथ बिल। और जब अवश्य आ जाए तो आई या बी के साथ जो सेल लगता था तो उसमें बिल लगेगा, और बाकी सब के साथ सेल। तो ही के साथ बिल लगता था तो उल्टा सेल लगाएंगे, ही सेल भी उपस्थित है तो प्रेजेंट। ऐसा क्यों हुआ, अवश्य के कारण हुआ। अगर अवश्य नहीं रहता तो जैसे सिंपल बनाते थे वैसे ही बनाते हैं। जैसे यहाँ पर है मैं अवश्य तैयार रहूँगा, तो क्या बनाते हैं, आई शैल बी रेडी। लेकिन यहाँ पर अवश्य है तो आई के साथ शैल लगता था, तो यहाँ पर अब बिल लगाएंगे, आई बिल बी रेडी। ठीक है। अवश्य कहने का मतलब हो जाता है कि वो काम करेंगे ही करेंगे, निश्चितता का बोध होता है। तो जहाँ पर भी दृढ़ निश्चय रहे तो वहाँ पर उल्टा लिखेंगे, शैल की जगह बिल। ठीक है। अब बिल की जगह शैल। अगला है मैं अवश्य महान बनूंगा, तो यहाँ पर भी वही होगा, आई विल बी ग्रेट। अगला है हम लोग अवश्य धनी बनेंगे, तब बी के साथ भी बिल लगाएंगे, बी विल बी रिच। तुम अवश्य परेशान रहोगे, तो यू के साथ बिल लगता था तो यहाँ पर सेल लगाएंगे, यू सेल भी। परेशान का मतलब होता है ट्रबल, TROUBLE। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ है आप लोग अवश्य घाटे में रहोगे, तो यू सेल भी इन लॉस। घाटे में रहना का मीनिंग होता है इन लॉस। अगला है बे लोग अवश्य उपस्थित रहेंगे, तब दे बिल के जगह पर यहाँ भी सेल लगाएंगे, सेल भी प्रेजेंट। ठीक है। अगला है यहाँ पर वह अवश्य तैयार रहेगा, तो ही यहाँ भी सेल लगाएंगे, सेल भी रेडी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 21 को पूरा हल करवा दिया है। तो चलिए अब हम आपके सामने बुक ला रहे हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है, ये एक्सरसाइज 21 रहा। इसमें जो भी प्रश्न दिए गए थे ये सभी हमने हल करवाया है। मीनिंग देखिए नीचे यहाँ पर कुछ मीनिंग जो जो जरूरी था यहाँ पर दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि एक्सरसाइज 21 में कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। कहीं पर फ्रेंड्स कोई डाउट हो, कोई प्रश्न नहीं समझ में आता है, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 22 में जो भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 22 में जो भी प्रश्न दिए गए थे सभी हम यहाँ पर लिख लिए हैं। तो इसमें यहाँ पर देखेंगे बोला गया ही शैल बी रेडी। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर आई या बी के साथ क्या लगता है शैल, और बाकी सब के साथ बिल। लेकिन कल आपको बताए थे हम कि अगर उल्टा हो जाए तो इसमें सिर्फ अवश्य लगा दीजिएगा, ही शैल बी रेडी। ऐसे क्या लिखते हैं, वह तैयार रहेगा, लेकिन ही के साथ बिल की जगह शैल लग गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे वह अवश्य तैयार रहेगा। ठीक है। फिर यहाँ पर है दे शैल बी प्रेजेंट। देखिए इसमें भी उल्टा हुआ है, तो लिखेंगे बे लोग अवश्य प्रेजेंट है, यानी कि उपस्थित रहेंगे।
क्लियर यहाँ तक? इसी प्रकार से बनाते हुए चलेंगे सभी को। अगला है हमारा यू शैल बी एट लॉस, यानी कि आप लोग अवश्य, इन लॉस का मतलब घाटे में, आप लोग अवश्य घाटे में रहोगे। अगला है यू शैल बी ट्रबल्ड, यानी कि आप अवश्य ट्रबल यानी परेशानी में रहेंगे या फिर परेशानी में रहोगे, कुछ भी लिख सकते हैं, या फिर आप लोग भी लिख सकते हैं, आप अवश्य परेशानी में रहेंगे। अगला है यहाँ पर विल बी रिच। देखिए आई बी के साथ तो सही लगता था, लेकिन यहाँ रिच है तो यहाँ पर भी उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बी का मतलब हम लोग अवश्य, देखिए रिच मतलब अमीर रहेंगे या फिर धनी रहेंगे या फिर धनी बनेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, सभी यहाँ पर सेम ही होगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर भी वही चीज़ लगेगा, हम लोग अवश्य धनी बनेंगे या फिर रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी बी बिल है, इंग्लिश में इस प्रकार से भी बी बिल लिखा जाता है। तो हम सोचे कि सभी क्वेश्चन यहाँ पर उतार लेते हैं, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूजन हो जाइएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं उसे कि हम लोग अवश्य, इसमें लिख देते हैं अमीर बनेंगे। ठीक है। अगला है आई विल बी ग्रेट, यानी कि मैं अवश्य महान बनूंगा। ठीक है। फिर यहाँ पर है वही चीज़ है, आई विल बी ग्रेट, यहाँ भी वही होगा, मैं अवश्य महान बनूंगा। आप लिख लीजिएगा खुद से। आई विल बी रेडी, यानी कि मैं अवश्य तैयार रहूँगा। यहाँ पर है आई विल बी रेडी, ये फ्रेंड्स नीचे वाला भी सेम ही है, आप यही वाला चीज़ नीचे लिख लीजिएगा। ठीक है। बाकी फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज में आगे वाला प्रश्न है। चलिए आते हैं अगले पेज पर। तो देखेंगे इधर और शेष प्रश्न यहाँ पर हम लिखे हुए हैं। यहाँ बोला गया ही शैल बी प्रेजेंट, यहाँ भी उल्टा है तो लिखेंगे वह अवश्य प्रेजेंट, यानी कि उपस्थित रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अगला है शैल आई बी टॉल, शैल आगे है तो यानी कि क्या मैं, इसमें फ्रेंड्स सिंपल है, आई के साथ शैल लगता था, शैल लगाया है तो क्या मैं लंबा रहूँगा, बस ख़त्म, अवश्य नहीं लगाएंगे। बाज आई टॉल, यानी कि क्या मैं लंबा था, क्योंकि यहाँ पर बाज है तो था थे थी वाला होता है। एम आई टॉल, एम अगर लगा है तो यानी हूँ, तो क्या मैं लंबा हूँ, ख़त्म, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। आई शैल नॉट बी रिच, यानी कि मैं अमीर नहीं बनूंगा, सिंपल है। अगर यहाँ पर आई के जगह, यह शैल के जगह बिल रहता तो यहाँ पर अवश्य लिखते हैं। आई शैल नॉट बी रिच, ये फ्रेंड्स यही वाला चीज़ को सेंट इस प्रकार से लिखा जाता है, सेंट को शैल नॉट, तो इसका भी दोनों सेम ही होगा, आप लिख लीजिएगा। आई बाज नॉट रिच, यानी कि मैं अमीर नहीं था। आई बाजांट रिच, यानी कि फ्रेंड्स इसी चीज़ को बस यहाँ पर शॉर्ट में इस कंडीशन में लिखा जाता है, इस टर्म में। ठीक है, बाजांट यही वाला सेम होगा, लिख लीजिएगा। आई एम नॉट रिच, यानी कि मैं अमीर नहीं हूँ। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स आई एम को इस प्रकार से शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, तो इसका भी बनेगा तो सेम ही, हम बस क्वेश्चन इसीलिए लिख लिए थे कि ताकि आप कन्फ्यूज ना हो कि इसको किस प्रकार से बनाना है। जैसे यहाँ पर है आई शैल बी हैप्पी, यानी कि मैं खुश रहूँगा। आई वाज हैप्पी, यानी कि मैं खुश था। आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, यानी कि मैं खुश हूँ। देखिए इसी प्रकार से फ्रेंड्स इसको भी लिखा जाता है आई एम को। ठीक है, तो यहाँ भी सेम बनेगा, मैं खुश हूँ। क्लियर है? तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 22 को हल कर लिया है। तो चलिए अब आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स ये रहा बुक, इसमें ये देखिए ये है कि नहीं, आई बाज नॉट रिच, बस इसी को यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में आई बाजंट इस प्रकार से लिखा गया है। आई एम को इस प्रकार से लिखा गया है। आई यहाँ देखिएगा शैल नोट के यहाँ पर इस प्रकार से सेंट लिखा गया है। तो फ्रेंड्स हम इस प्रकार से एक्सरसाइज 22 को हल करवा दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। कहीं पर कोई डाउट हो, कोई प्रश्न बढ़िया से नहीं समझे होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए यहाँ पर आज हम एक्सरसाइज 23 को हल करेंगे। तो 23 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 23 में जो भी प्रश्न दिए गए थे इन सभी को हम यहाँ पर लिख लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे, पहले शुरू में तो 2-4 प्रश्न थोड़ा हल्का हल्का है। यहाँ पर आज हम यूज करना सीखेंगे ए, एन और द को। ठीक है, तो यहाँ पर पहले बोला गया है यह एक घोड़ा है, तो लिखेंगे दिस इज हॉर्स। ठीक है,
अब यहाँ पर बताइए हॉर्स है कि नहीं, यानी एच है, यहाँ पर ए लगाएंगे। कैसे पता चलेगा? तो फ्रेंड्स देखिए, वोवेल होता है, एक कॉन्सोनेंट होता है। ए ई आई ओ यू को वोवेल कहते हैं, और उसके अलावा जो भी बच गया है वो सभी हमारा कॉन्सोनेंट होता है। बाकी फ्रेंड जब हम ग्रामर पढ़ाएंगे आपको, तब हम उसमें एक एक चीज़ आपको सभी को क्लियरिफाई करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए, अभी आपके थोड़ा सा भी अगर क्लियर नहीं हो पा रहा है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बस इतना वोवेल और कॉन्सोनेंट याद रखिएगा। यह एक अंडा है, तो देखिए दिस इज एग। लेकिन अब बताइए कि ये लगेगा कि एन, तय नहीं लगेगा। कैसे? क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर ये है, ये हमारा वोवेल है। पहले हम आपको ये लिख देते हैं यहाँ पर कि ए ई आई ओ यू के वोवेल कहते हैं। जहाँ भी ए ई आई ओ यू यहाँ पर है तो उसके आगे एन लगा दीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर वह एक हाथी है, तो वह का डैट इज, हाथी का मीनिंग क्या होता है? ई एल ई पी एच ए एन टी, एलिफेंट। लेकिन अब हमको क्या लगाना है? एक एन, तो देखिए ई है, ई यहाँ भी है, तो अच्छा हाँ यहाँ पर एन लगेगा, ठीक है, पता चल गया है। फिर यह एक छाता है, तो दिस इज अम्ब्रेला, यू एम बी आर ई डबल एल ए। अब बताइए ए लगेगा कि एन, तो कहेंगे यू है, क्या यहाँ पर यू है? अरे हाँ यहाँ पर यू है, तो यहाँ पर एन लगेगा, ठीक है। फिर वह एक गधा है, तो डैट इज, अब यहाँ पर लगाएंगे आइनास। कैसे पता चलेगा? क्योंकि यहाँ पर ए है। मैं एक भारतीय हूँ, तो आई एम एन इंडियन, आई एन डी आई ए एन। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर आई है, यहाँ भी आई है, ठीक है। ये फ्रेंड्स आपको रटने की जरूरत नहीं है, जब आप 2 से 4 बार यहाँ पर ट्रांसलेशन बनाइएगा आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। तुम एक अंग्रेज हो, तो यू आर, यहाँ पर देखिए अंग्रेज है, तो अंग्रेज का मीनिंग क्या होता है? इंग्लिश मैन, ई एन जी एल आई एस एच एम ए एन, तो यू आर एन इंग्लिश मैन। क्लियर है? फिर आप एक कवि हैं, तो यू आर ए पोएट। यहाँ पर एन क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पर पी है जो कि कॉन्सोनेंट होता है, वोवेल नहीं है, इसी के कारण नहीं लगा है, ठीक है। अगला है मैं एक संपादक हूँ, आई एम, संपादक का मीनिंग क्या होता है? एडिटर, ई डी आई टी ओ आर। उम्मीद करते हैं कि नीचे जो मीनिंग दिया हुआ रहता है ट्रांसलेशन के नीचे आप याद किए होंगे। यहाँ पर ई है तो क्या लगाएंगे? आइन। बे एक हाकिम है, तो देखिए ऐसे तो फ्रेंड्स दे लगता है बे का, लेकिन एक अगर दिया हुआ रहता है तो इस कंडीशन में ही हो जाता है, तो ही इज एन ऑफिसर, ओ डबल एफ आई सी ई आर। क्योंकि यहाँ पर वो है, ए ई आई ओ यू रहता है, तब वोवेल का प्रयोग अगर होता है तो एन लगाते हैं, ठीक है। चलिए अगला हमारा है, यह एक नारंगी है, तो दिस इज एन ऑरेंज, ओ आर ए एन जी ई। अब आपको पता चल गया होगा कि हमें यहाँ पर क्यों लगाए हैं। अगला है वह एक उल्लू है, तो डैट इज एन आउल। अगला है यह एक कुल्हाड़ी है, तो दिस इज एन, कुल्हाड़ी का मीनिंग क्या होता है? एक्स, ए एक्स सी। क्लियर है? अब फ्रेंड्स चलिए, अब हम नेक्स्ट पेज में यहाँ पर बाकी के प्रश्न लिखे हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं। बोला गया है कि वह एक विद्यार्थी है, यानी कि डैट इज ए स्टूडेंट, एस टी यू डी ई एन टी। अगला है राम एक हाकिम है, तो राम इज एन ऑफिसर, एन ओ डबल एफ आई सी ई आर। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि यहाँ पर ओ है, आज ओ क्या है? यानी कि वोवेल है हमारा, ठीक है। यह पानी है, तो दिस इज ए वाटर, लेकिन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए डब्लू है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, तो ये लगेगा। लेकिन फ्रेंड्स एक होता है मटेरियल नाउन, जब हम नाउन पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, तो वहाँ पर जब भी यानी कि कोई भी द्रव्यवाचक जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे वह आटा है, तो दैट इज फ्लोर, एफ एल ओ आर। ये फ्रेंड्स देखिए इसको भी हम गिन नहीं सकते हैं, आटा को भी। अगला है हमारा, यह चाय है, तो दिस इज टी, चाय को भी नहीं गिन सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा एफ एल ओ यू आर होता है, एफ एल ओ आर नहीं यू आर, एफ एल डबल ओ आर रहता तो फर्श हो जाता पक्का वाला। वह चीनी है, तो डैट इज शुगर, चीनी को भी नहीं गिन सकते हैं, तो एस यू जी ए आर। अगला है यह तेल है, तो दिस इज ऑयल। अगला है यह चींटी है, तो दिस इज, देखिए चींटी को हम गिन सकते हैं, एन आंट, ठीक है। यहाँ पर ए था यानी कि वोवेल था, इसलिए हम एन लगाए हैं। वह स्याही है, ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर वह पढ़ लिया, कोई बात नहीं है, यह है तो यहाँ पर आप दिस कर लीजिएगा, तो दिस इज, यहाँ पर देखिए स्याही है तो इंक हो जाएगा, एन इंक नहीं लगाइएगा क्योंकि आई है। तो यहाँ पर देखिए आई नहीं लगने का कारण है क्योंकि यहाँ पर स्याही को भी हम गिन नहीं सकते हैं। यहाँ पर यह है तो आप यहाँ पर दिस कर लीजिएगा, चलिए दिस कर ही देते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। वह दवात है, तो डैट इज एन इंक पोर्ट, दवात को हम गिन सकते हैं, तो एन इंक पोर्ट हो जाएगा क्योंकि आगे यहाँ पर वोवेल है, ठीक है। अगला है वह राम है, तो डैट इज राम। वह सीता है,
तो डैट इज सीता। मैं मदन हूँ, तो आई एम मदन। यहाँ पर जब भी हम अंग्रेजी से यहाँ पर हिंदी से इंग्लिश करते हैं तो हम जब भी कोई फर्स्ट लेटर लिखते हैं तो हमेशा कैपिटल में ही होता है, ठीक है। और जब भी नाम लिखेंगे तो वो भी लेटर कैपिटल में होगा। अगला है मैं कवि हूँ, आई एम ए पोएट, क्योंकि पी यहाँ पर कॉन्सोनेंट है इसीलिए हम यहाँ पर ए लगाए हैं, ठीक है। फिर तुम रवि हो, तो यू आर रवि। क्लियर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा एक्सरसाइज 23 पूरा हल हो गया है। अब फ्रेंड्स नीचे कोई भी प्रश्न शेष नहीं बचा है। तो चलिए हम आपको बुक दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे बुक आपके सामने है। यहाँ पर चैप्टर जरूर थोड़ा यहाँ पर बड़ा था, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी प्रश्न थे सभी को हमने हल कर लिया है। नीचे फ्रेंड्स मीनिंग दिया हुआ रहता है, हम बार बार आपको बोलते हैं कि मीनिंग जरूर से याद कीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पर अभी भी कोई प्रश्न नहीं समझ में आया है, किसी प्रकार की परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अभी एक्सरसाइज 24 में जितने भी प्रश्न दिए गए इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 24 में जो भी प्रश्न दिए गए थे सभी को यहाँ पर लिख लिए। तो चलिए एक एक करके हल करेंगे। बोला यह है कि आप एक शिक्षक हैं, ये तो बहुत ही सिंपल है। आप एक शिक्षक हैं तो यू आर ए टीचर। आप फ्रेंड्स ये सब प्रश्न तो आपको एकदम पूरा आसान लग रहा होगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न तो आप पहले से किए हुए हैं। आप एक बेईमान शिक्षक हैं तो यू आर ए डिसऑनेस्ट, DISHONEST, डिसऑनेस्ट। अ टीचर, TEACHER। ठीक है फ्रेंड्स हम यहाँ पर लिख दिए हैं। क्लियर है। अगला है आप एक, ये फ्रेंड्स देखेंगे आप यहाँ पर बेईमान शिक्षक ये वाला था, हम इसको पढ़ लें, कोई बात नहीं है। आप एक ईमानदार शिक्षक हैं तो यू आर ए ऑनेस्ट टीचर। ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, ये वाला को यहाँ पर ऊपर इससे मिला देते हैं कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए आप एक बहुत अच्छे शिक्षक हैं तो यू आर ए बहुत अच्छे यानी कि वेरी गुड शिक्षक है तो टीचर, TEACHER। कोई तक ये फ्रेंड्स कोई भी डाउट यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए वह एक धनी व्यक्ति है तो ही इज ए धनी व्यक्ति। धनी का रिच, व्यक्ति का क्या मैन लिखिएगा, मैन भी चल जाएगा लेकिन मैन मतलब आदमी होता है, व्यक्ति का मीनिंग है तो पर्सन ही लिखिए, PERSON। ही इज ए रिच पर्सन। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा है। फिर वह एक ईमानदार व्यक्ति है तो ही इज ए ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन। ठीक उसी प्रकार से है आप एक आदर्श कवि हैं तो यू आर ए आइडियल पोएट होगा क्या, एन आइडियल। तो देखिए आदर्श है तो आदर्श का मतलब क्या होता है, IDEAL आइडियल। तो आई है वोवेल है तो यू आर एन आइडियल पोएट। क्लियर है यहाँ तक। कहीं पर फ्रेंड्स को डाउट होता है हमारे बताने के बाद भी कि हम ये प्रश्न नहीं समझे तो आप हमें कमेंट में ज़रूर से बता दीजिएगा। ठीक है, पहले पूरा वीडियो देख लीजिए, फिर कहीं पर कोई डाउट होता है तो ज़रूर से कमेंट में बताइएगा। तुम एक तेज विद्यार्थी हो, यू आर एन इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, STUDENT। यहाँ पर फिर साइन क्यों लगाएं, क्योंकि यहाँ पर आई है इंटेलिजेंट। ठीक है, वोवेल है इसीलिए। यह एक लाल कलम है तो दिस इज एक लाल कलम तो ए रेड पेन। ठीक है। अगला है वह एक मजबूत बैल है तो डैट इज एक मजबूत बैल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्ट्रॉन्ग ऑक्स। कोई दिक्कत नहीं है। अगला है यह एक अच्छी पुस्तक है तो दिस इज ए गुड बुक। क्लियर यहाँ तक। तुम एक ईमानदार लड़के हो तो यू आर ए ऑनेस्ट बॉय। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ऑनेस्ट बॉय, यहाँ पर तो एच है लेकिन फिर भी आने लगेगा, क्यों, क्योंकि ऑनेस्ट जब लिखते हैं तो ऐसे करके लिखते हैं ऑनेस्ट। तो यहाँ पर अ का साउंड आ रहा है। अब हम यहाँ पर से थोड़ा सा आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बताते हैं। इससे पहले वाला चैप्टर में AEIOU बताए थे, बाकी जो कॉन्सोनेंट थे उनके साथ बोले थे लगाने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स अब हिंदी पर आ जाइए। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में यहाँ पर दिया हुआ रहता है स्वर व्यंजन। ठीक है, जिसमें आ ई ई इस प्रकार से अगर साउंड आए आ ई ई उ री ए ओ औ, तो इस प्रकार से अगर आ ई अगर रहे, ठीक है, स्वर हमारे 11 होता है। अगर 11 स्वर में से कोई भी आ जाए तो बैल लगाएंगे और उसके अलावा फ्रेंड्स ये लगाएंगे। ठीक है, अब क्लियर हो रहा है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। और फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले हम एक बात और बताना चाहते हैं। हो सकता है कि बहुत स्टूडेंट्स को ये दिक्कत हो कि सर यहाँ पर तो ऑक्स है, ओ है, तो यहाँ पर ए लगाए हैं, एन क्यों नहीं लगाए। तो हम आपको बताते हैं एक मजबूत बैल, एक बैल अगर रहता तो हम एन लगाते जरूर से, लेकिन एक मजबूत बैल यहाँ पर ये सारा, ठीक है, हम इसको देख करके लगाए हैं ना कि इसको।
यहाँ पर लगाने को रहता तो एन लगाते, लेकिन एक मजबूत बैल, तो पहले मजबूत आ रहा, पहले बैल नहीं आ रहा था, मजबूत के लिए हम यहाँ पर ये लगाए हैं। कोई डाउट नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे आगे में बोला गया है कि वह एक आदर्श अभिनेता था। तो ही वाज आदर्श यानी कि एन आइडियल। अभिनेता का मीनिंग क्या होता है? तो फ्रेंड्स अभिनेता का मीनिंग होता है एक्टर, ACTOR। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर है राम बाबू एक अच्छे कलाकार थे। तो राम बाबू, तो लिखेंगे राम बाबू एक अच्छे कलाकार थे से मतलब नहीं है। यहाँ पर व्यक्ति देखेंगे कितना है, तो राम बाबू एक ही व्यक्ति हैं। तो राम बाबू बाज एक अच्छे कलाकार, ए गुड आर्टिस्ट, ARTIST, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। आगे बढ़ेंगे। वे एक आदर्श कलाकार थे। तो फिर देखिए अगर एक नहीं रहता तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक आ गया है तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। गड़बड़ाने कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर बे का मीनिंग क्या होता है? दे, लेकिन हम यहाँ पर ही लगाएंगे। ये फ्रेंड्स लगाने का कारण आपको हम बता ही दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक दिया गया है। तो लिखेंगे बे, अगर एक नहीं रहता तो दे लगाते हैं, यहाँ पर बर हो जाता है, लेकिन एक है तो ही लगाएंगे, आवाज हो जाएगा। एक आदर्श कलाकार, तो एन आइडियल आर्टिस्ट, ARTIST, ठीक है। यह एक सुंदर छाता है। तो दिस इज ए ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, UMBRELLA। ये फ्रेंड थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा कर देते हैं। ये फ्रेंड सब थोड़ा सा पहले से ज़्यादा अच्छे से विजिबल हो रही होगी। चलिए अगला है, यह एक बहुत सुंदर छाता है। ये फ्रेंड्स सिर्फ बहुत आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे दिस इज ए वेरी, बाकी जैसे आगे है ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, BEAUTIFUL ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, UMBRELLA, ठीक है। अगला है, यह एक काला छाता है। तो दिस इज ए ब्लैक अम्ब्रेला, UMBRELLA, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आज हमने एक्सरसाइज 24 भी हल कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स बुक आपके सामने ला रहे हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। इसमें फ्रेंड्स एक्सरसाइज 24 में जितने भी प्रश्न दिए गए थे इन सबों को हमने हल कर लिया है। और फ्रेंड्स आपको बस हम एक ही बात बोलेंगे कि नीचे जो मीनिंग दिया हुआ रहता है इसको आप जरूर से याद कीजिएगा। ये फ्रेंड्स बहुत ही काम का चीज़ है। मीनिंग याद है यानी कि चैप्टर आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पर अब कहीं पर कोई परेशानी हो, कोई भी प्रश्न नहीं समझो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पर फ्रेंड्स हमने मैथ का भी बुक बहुत सारे ख़त्म कर दिए हैं और यहाँ पर बेसिक वाला बुक भी चल रहा है। अब हम कुछ ही दिन के बाद ग्रामर भी शुरू करेंगे। तो अगर आपके घर में कोई छोटे भाई बहनों कोई मित्र हो तो उन्हें भी हमारे चैनल के बारे में ज़रूर से बताइएगा, ताकि उन्हें भी ट्यूशन लेने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम एक्सरसाइज 25 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 25 में जितने भी प्रश्न दिए गए थे सभी को उतार लिए हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे सबसे पहले हम आपको प्रश्न बताने से पहले आपको बुक के एग्जाम्पल में दिखाना चाह रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर फ्रेंड्स किसी में द लगता है, किसी में नहीं लगता। जब हम लगाएंगे अभी तो कन्फ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर बोला गया है कि द का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए किया जाता है, लेकिन द किस में नहीं लगता है? जब यहाँ पर प्लुरल आ जाता है, जैसे कि गाय दूध देती है तो यहाँ पर काउज में गिव मिल्क है, न कि द काउ है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बोला गया है कि प्लुरल कॉमन नाउन के साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? इसलिए फिर हम आपको पहले ही दिखा दिए हैं कि आप कन्फ्यूज मत होइएगा। यहाँ भी देखेंगे द का प्रयोग उस नाउन से पहले जो कि किसी खास निश्चित या पूर्व परिचित व्यक्ति या श्रोता से होता है। यहाँ पर देखिए प्लुरल काउंटेबल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो तो द का प्रयोग कब करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है सब, ठीक है। तो एक बार अगर मन करे तो ज़रूर से पढ़िएगा। बाकी हम यहाँ पर फ्रेंड्स अब आते हैं चैप्टर पर। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 25 को। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें बोला गया कि हाथी मजबूत होता है। ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर सिंगुलर कॉमन नाउन से पूरी जाति का बोध हो रहा है, तो इसमें हम लगाएंगे द एलिफेंट इज स्ट्रॉन्ग। यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार से अगले प्रश्न पर चलेंगे। यहाँ पर बोला गया है घोड़ा उपयोगी होता है, तो द हॉर्स इज। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात और है कि यूजफुल होगा यहाँ पर उपयोगी का, तो देखिए USEFUL। अब हम यहाँ पर ये लगाएं क्या नहीं लगाएं या कुछ भी ना लगाएं, तो यहाँ पर से देखिए घोड़ा उपयोगी होता है, पूरी जाति का बोध हो रहा है, सिंगुलर कॉमन नाउन है, तो जब पूरी जाति का बोध है इसीलिए हम यहाँ पर AN कुछ भी नहीं लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर है गाय एक जानवर है तो यहाँ पर द काउ इज एन एनिमल, यहाँ पर लगेगा एन एनिमल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।
अब आप यहाँ पर कन्फ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर नहीं लगा, यहाँ पर क्यों एन लगा दिए, क्योंकि यहाँ पर सिंपल वाक्य है कि गाय एक जानवर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कुत्ता एक वफादार जानवर है, तो कुत्ता एक, तो द डॉग इज, ये फ्रेंड्स वफादार का मीनिंग होता है फेथफुल। ठीक है, तो फेथफुल का मीनिंग होता है FAITHFUL। ये फ्रेंड्स आपको हम बोले थे कि नीचे जो भी मीनिंग दिए हुए रहते हैं सभी को याद कीजिएगा। अगर आप याद किए होंगे तो आपसे यहाँ पर प्रश्न अच्छे से बनेगा। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे द डॉग इज ए फेथफुल FAITHFUL। और फिर जानवर का मीनिंग होता है एनिमल, तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर लिख देते हैं ANIMAL। चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। गाय एक चौपाया जानवर है, तो द काऊ इज, अच्छा चौपाया का फ्रेंड्स मीनिंग होता है 4 फुटेड, तो द काऊ इज ए 4, अच्छा ये फ्रेंड्स 4 का मीनिंग होता है A फॉर UR, अब फुटेड FOOTED। अब फिर जानवर का मीनिंग होता है एनिमल ANIMAL। यहाँ पर आप ऐसे भी याद रख सकते थे 4 फुटेड यानी कि 4 पैर वाला, इसीलिए हम इसको बोलते हैं चौपाया। ठीक है, गाय नेक होती है, सभी का बात किया गया है, तो द काऊ इज जेंटल GENTLE। घोड़े उपयोगी होते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए क्या हम द लगाएंगे, तो बिल्कुल द नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा प्लुरल। ये फ्रेंड्स हम आपको बोले थे कि सिंगुलर कॉमन नाउन अगर रहेगा तो द का प्रयोग करेंगे, लेकिन वहीं पर प्लुरल कॉमन नाउन रहता है तो द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो डायरेक्ट लिखेंगे हॉर्सेस HORSES, हॉर्सेस आर उपयोगी का यूजफुल। चलिए यहाँ तक फ्रेंड्स कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। गायें नेक होती है, यहाँ पर फ्रेंड्स प्लुरल है, तो काउज आर जेंटल GENTLE। अगला है बच्चे नटखट होते हैं, तो देखिए यहाँ भी कहेंगे कि बहुत का बोध होता है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर बताइए क्या सभी का सभी बच्चा नटखट होता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चा नटखट होता है। यानी कि कुछ निश्चित बच्चों का यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कुछ बच्चे नटखट हो सकते हैं, कुछ नहीं भी, तो उस कंडीशन में यहाँ पर द लगेगा। कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स आप चाहते हैं कि हम यहाँ पर द लगाएं, तब कहने का मतलब होगा कि सभी बच्चा नटखट होता है। क्लियर है, लेकिन अगर हम द लगा देंगे तो हम कुछ निश्चित बच्चा का बात करेंगे, यानी कि कुछ नटखट होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो यहाँ पर हम बना देते हैं द से, द CHILD, द चिल्ड्रेन आर नॉटी NAUGHTY। अगर आप चाहें तो द नहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं होता है कि सभी बच्चा नटखट ही हो। हम यहाँ पर द लगा है, यानी कि कहने का मतलब कि सभी बच्चा नटखट होता है। लेकिन अगर आप ऐसे कहिएगा कि नहीं सभी बच्चा नटखट नहीं होता, तो द नहीं लगाइएगा। ठीक है, चलिए बिल्लियाँ फुर्तीली होती है, तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर लिखेंगे कैट्स आर एक्टिव। दूध लाभदायक होता है, तो मिल्क इज यूजफुल। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे, कहेंगे आप कि यहाँ तो मिल्क है, यहाँ पर तो प्लुरल है नहीं, लेकिन आपको बताते हैं कि दूध हमारा मटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, तो इसके साथ भी द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, चलिए शहद मीठा होता है, तो हनी इज स्वीट। अगला है सोना पीला होता है, तो गोल्ड इज येलो। कोयला काला होता है, तो फ्रेंड्स कोयला का मीनिंग क्या होता है, कोयल, तो लिखेंगे कोयल इज ब्लैक। उसके बाद में है लोहा मजबूत होता है, आयरन इज स्ट्रॉन्ग। अगला है नमक उपयोगी होता है, सॉल्ट इज यूजफुल। अगला है चांदी उजली होती है, सिल्वर इज वाइट। यहाँ पर फ्रेंड्स आप समझे होंगे कि हम द क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये जितना भी दिया गया है ये सभी हमारा मटेरियल नाउन है। ठीक है, कहने का मतलब कि अनकाउंटेबल है, इसको हम गिन नहीं सकते, इसलिए द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक ला रहे हैं, क्योंकि हमने एक्सरसाइज 25 को हल करवा दिया है। तो फ्रेंड्स देखेंगे बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 25 में फ्रेंड्स जितने भी प्रश्न दिए गए थे इन सबों को हम यहाँ पर हल करा दिए हैं। या फ्रेंड्स कोई भी डाउट हो, कोई प्रश्न नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। ये फ्रेंड्स देखिए, कभी हम धीरे पढ़ाते हैं, कभी यहाँ पर फास्ट हो जाते हैं। जहाँ पर आपको लगता है कि हम धीरे हैं, वहाँ पर आप यहाँ पर 1.25x या फिर 1.5x पर बिल्कुल देखिएगा। जहाँ पर लगता है हम फास्ट है, वहाँ पर थोड़ा सा स्लो कर लीजिएगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स अगर आपको कुछ पूछना हो, कोई प्रश्न नहीं समझे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछ लीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।